हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, जो थर्ड यूनिट का साइंटिफिक मैनेजमेंट का हम चैप्टर थर्ड है, तो उसका लास्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या ड्रॉबैक्स है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कि हम जिस वे से साइंटिफिक के रूल्स वगैरह यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट हम देखेंगे वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू कि वर्कर को क्या प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट पॉइंट है स्पीडिंग अप ऑफ वर्कर्स। क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को काम करना। ठीक है, तो हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या देखा था कि टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि जो ज़्यादा काम करेगा उसे ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो जो कम करेगा काम उसे उस अकॉर्डिंग वेजेस। तो क्या है टेलर ने किया है कि मैक्सिमम हमारी इंपॉर्टेंस उसकी क्या है कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। उसका मेन एम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो वर्कर्स कंसीडर दैट एम वाज टू स्पीड अप दैट लाइक मशीन्स विदाउट केयरिंग फॉर देयर हेल्थ। कि वर्कर्स का क्या ओपिनियन है कि उनसे सिर्फ काम मशीन तो अब बहुत फास्ट होती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उनसे काम लिया जाता है कि उनकी जो भी हेल्थ है, ठीक है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि अगर उन्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है काम करते वक्त, ये सब नोट डाउन ही नहीं किया जाता। सिर्फ क्या देखा जाता है कि उनने कितना काम कर लिया, कितने इस घंटे में इतना काम कर लिया, बस सिर्फ ये ही अज्यूम किया जाता है। ठीक है, तो बस तो इसी कारण क्या है हमारा ये क्रिटिसिज्म है वर्कर के अकॉर्डिंग कि उनकी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। सेकंड पॉइंट है मोनोटोनी। मोनोटोनी होता है कि बोर्डम। एक ही काम को हम जब बार बार करते हैं तो उसी से हम मतलब बोलते हैं कि ये वही, मान लो आज हमने टॉपिक किया डिसएडवांटेज, कल फिर हम यही डिसएडवांटेज करेंगे, फिर परसों फिर डिसएडवांटेज। तो आप लोग भी क्या हो जाओगे, मोनोटोनी हो जाओगे, बोर हो जाओगे एक ही काम करके। तो क्या है ये क्या है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट ने मतलब क्या टेलर ने क्या किया है कि क्या अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट द एक्सेसिव यूज ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन मेक द वर्क मोनोटोनस फॉर द वर्कर्स। कि हमने रूल किया था कि अगर हम वर्कर्स को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब जो काम जिसमें एक्सपर्ट है तो उसके अकॉर्डिंग कोई काम करेगा, ठीक है, तो वो क्या है मोनोटोनी हो जाएगा, बोर हो जाएगा अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आज उसने 50 यूनिट्स बनाई, कल फिर वो ही 50 यूनिट बना रहा है, अगेन वही काम, फिर अगेन, मतलब बार बार रिपीट काम को अगर वो करेगा तो मोनोटोनी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बिजनेस स्टडी का रोज़ डेली हम यही चैप्टर, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट डिसएडवांटेज ही करी जाएँ तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। अगर हम कुछ न्यू करें, ठीक है, रोज़ न्यू चैप्टर, न्यू मतलब आइडियाज़ देखें क्या कोई दे रहा है, जैसे टेलर ने क्या दिया अपना, फ्योल ने क्या दिया, उसके अकॉर्डिंग हम बोर नहीं होंगे। तो क्या है मोनोटोनी है, ये वर्कर्स का क्रिटिसिज्म है। थर्ड पॉइंट क्या है लॉस ऑफ स्किल एंड इनिशिएटिव। स्किल मतलब जो भी उनमें एबिलिटी वगैरह होती है उसकी कमी किस तरीके से आती है। इनिशिएटिव मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस, जैसे हम कहते हैं ना कि मैं काम करूँगा सबसे पहले, कि वो उसकी कमी क्यों हो जाती है कि अब हमने पॉइंट किया था प्रिंसिपल में कि प्लानिंग एंड डूइंग दोनों एक सेपरेट कर दिए। टेलर ने दोनों की प्लानिंग कोई मैनेजर करेगा और डूइंग जो काम करेगा वो सिर्फ वर्कर करेगा। तो क्या है दे हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फोरमैन। जो सुपरवाइजर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने करना है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, या स्किल पता ही नहीं चलेगा क्योंकि सब कुछ प्लानिंग एक मैनेजर ने कर दी, उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो थर्ड हमारा फोर्थ पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड क्यों होंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक में क्या है टेलर ने क्या सजेस्ट किया है कि वर्कर अगर अच्छा काम करेगा, ठीक है, जितने घंटे में जितने वो यूनिट्स बनाएगा उसके अकॉर्डिंग उसे वेजेस दिए जाएंगे। तो ये वही है क्या वर्कर फियर अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी अंडर द साइंटिफिक। वर्कर को इस बात की डर है कि अगर हम अनएम्प्लॉय कैसे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या चाहिए हाई डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ये ज़्यादा चाहिए, और जो जिसमें ये नहीं होगी, ठीक है, उसे डर होगा कि कहीं मैं अनएम्प्लॉयड ना हो जाऊं, कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दिया जाए। ठीक है, इस बात से। तो क्या है ऑटोक्रेटिक इन नेचर। ऑटोक्रेटिक क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना कि इसने मेरे साथ मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया, ठीक है, तो क्या है डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी वर्ड आप बोल सकते हो। तो क्या है टेलर ने क्या किया वर्कर हैव नो से इन सेटिंग टास्क, ठीक है,
डिटरमाइनिंग द वेजेस और जनरल कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि उसने कुछ डिटरमाइन नहीं करना, उसने कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी काम है किसने करना है, सिर्फ टेलर ने ही करना है या मैनेजर ने जो सजेस्ट करके दे दिया, ठीक है। तो इसमें हम क्या है, दे हैव टू डिपेंड इंटायरली अपॉन द एम्प्लॉयर कंसेप्ट ऑफ फेयरनेस। तो जो भी उसका पूरा का पूरा हमारा क्या है कि जो एम्प्लॉयर है कि वो सबके साथ फेयर ट्रीट करे, सबको इक्वली दे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेशन पॉइंट था कि अनइक्वल ट्रीट करते हैं, किसी को ज़्यादा वेजेस दे दिए, किसी को कम दे दिए। ये किसके अकॉर्डिंग है, काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये नहीं देखता कि चाहे वो बीमार है या कुछ है उसके अकॉर्डिंग वो कम बना रहा है यूनिट्स, ये कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ वो क्या देखता है कि जो ज़्यादा बनाएगा उसे ज़्यादा दिए जाएंगे। तो क्या हो गया ये डिस्क्रिमिनेशन। तो सेकंड हमारा क्या है, एम्प्लॉयर क्रिटिसिज्म। अब हम ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे क्या ड्रॉबैक्स आती हैं। फर्स्ट पॉइंट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा जैसे खर्चा आएगा, ज़्यादा कॉस्टली है। तो उसका मेन ऑब्जेक्शन क्या है, मेन ऑब्जेक्शन क्या है कि ऑफ द एम्प्लॉयर इज दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व हैवी एक्सपेंडिचर, कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा इसमें आता है, ठीक है। टाइम एंड जो मोशन स्टडी है उसमें हमारी ज़्यादा कैपिटल लगेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, तो जितनी ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स। स्मॉल स्केल यूनिट के लिए ये सूटेबल नहीं है। ऐसे हमने डिसिमिलरिटीज़ भी की थी कि ये माइक्रो नेचर है। माइक्रो क्या होता है, स्मॉल स्केल यूनिट्स। स्मॉल स्केल में क्या है कि जो द SSU क्या है, स्मॉल स्केल यूनिट है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो क्या है, अफोर्ड नहीं कर सकते। लग्जरी ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन टाइम, मोशन स्टडी, स्टैंडर्डाइजेशन, ये क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए। तो स्मॉल स्केल तो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकता क्योंकि उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा कैपिटल की। तो इसी कारण क्या है, इससे खर्चा ज़्यादा आएगा, तो ये सूटेबल नहीं है स्मॉल स्केल यूनिट में। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन कॉज द डिसलोकेशन। री मतलब दोबारा से ऑर्गेनाइज करना इसका मेन कारण बन जाता है, जैसे हम दोबारा से डिसलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ दोबारा करेंगे तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, रिक्वायर्ड कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस विच में कॉज द डिसलोकेशन ऑफ वर्क थ्रू अ शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अकॉर्डिंग अब हमें बार बार कोई ना कोई चेंजेस करने पड़ गए, ठीक है। स्मॉल स्केल यूनिट है तो थोड़ा टाइम होगा, जैसे विद इन 6 मंथ, ठीक है, विद इन 3 मंथ, तो विद इन 1 ईयर बोल सकते हैं। तो उसमें हम ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई प्लांट वगैरह ये न्यू नहीं लगा सकते, जैसे कोई हमने न्यू मशीनरी या न्यू प्लांट ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। दोबारा रीऑर्गेनाइज करना हमें डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर बार बार चेंजेस करेंगे। फोर्थ है लॉन्ग इंस्टॉलेशन पीरियड। मतलब काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर चाहिए अगर हमने इसे इंस्टॉल करना है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या है, इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे तो इस कारण से जो ऑनर है वो डिस्करेज हो जाएगा, जो एम्प्लॉयर है, कि क्योंकि हमें मान लो कि अगर हमने कोई प्लांट वगैरह इस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमें विद इन 1 ईयर या मोर देन 1 ईयर इतना टाइम चाहिए। तो इतना टाइम तो होता ही नहीं है क्योंकि ये क्या है, हमारा स्मॉल स्केल यूनिट है, ठीक है। ये इसीलिए स्मॉल स्केल यूनिट में सूटेबल ही नहीं है, सेट ही नहीं बैठता इस अकॉर्डिंग से, तो इसी कारण डिस्करेज हो जाते हैं हमारे ऑनर। नेक्स्ट है एक्सेसिव प्रोडक्शन। एक्सेसिव प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हम जब करने लग जाते हैं, ठीक है, जब लोड से ज़्यादा ही, तो प्रोडक्शन क्या है, मोर देन द डिमांड। अगर हम डिमांड से ज़्यादा प्रोडक्शन बनाएंगे तो हो सकता है कि वो मार्केट में हमारी रिसेशन हो जाए, इसका कारण बन जाता है कि प्रोडक्शन हमने कर दी, डिमांड उसकी कुछ नहीं थी, तो उसके कारण भी एम्प्लॉयर को बहुत लॉस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये थे एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, नो वन बेस्ट वे। जैसे हमने प्रिंसिपल किया था कि एक ही काम को करने का टेलर ने सजेस्ट किया था कि एक वन बेस्ट वे ही सबसे अच्छा तरीका है। तो साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं कि एक अच्छा वे नहीं है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो दैट एवरी वन हैज़ हिज वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब अकॉर्डिंग टू हिज मेंटल कैपेबिलिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, कि हर एक का अपना वे होता है काम को करने का, ठीक है, उसको पढ़ाने का, उसको किसी को किस तरीके से हमने नॉलेज देनी है, ठीक है, या उसने किस तरीके से गेन की हुई है। तो हर एक का अपना वे होता है काम को करने का। तो क्या है कि एक बेस्ट वे नहीं है,
तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अपनी कैपेबिलिटी, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब अपने अकॉर्डिंग ही काम परफॉर्म कर सकते हैं, तो एक्चुअल में इसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट क्या है, वर्कर आर नॉट मशीन्स, वर्कर्स मशीन्स नहीं है। क्यों नहीं मशीन्स हैं? टेलर कंसीडर दैट द वर्कर एज मशीन हु विल मोर एफिशिएंटली व्हेन दे प्रोवाइडेड विद इकोनॉमिक इंसेंटिव, गुड वर्किंग कंडीशन, ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें, ठीक है, उन्हें यही प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो क्या ही टोटली इग्नोर द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक जैसे लाइक फीलिंग, इमोशन, इंटेलिजेंस, ये कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ उन्हें क्या मान रहा है, मशीन के तौर पे। टेलर सिर्फ वर्कर्स को क्या अज्यूम करके चलता है, मशीन, कि सिर्फ वो बस काम करते रहें, उनको वर्किंग कंडीशन दे दी, अपनी स्पीडिंग अप बढ़ाते रहें, ठीक है, उनकी फीलिंग, इमोशंस ये ना देखें कि वो कितना काम कर पाएंगे। अनसर्टेनिटी एंड अनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी कैसे है, सेफनेस नहीं है, क्योंकि अगर जो पर्सन ज़्यादा काम करेगा, ठीक है, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसे हम ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, गेट मोर वेजेस, और जो इनएफिशिएंट है उसे हम लेस वेजेस प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए काम के अकॉर्डिंग वो क्या है, इनसिक्योर है और अनसर्टेन है। नेक्स्ट है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। क्या है, साइकोलॉजिस्ट ने क्या बताया है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिनांस, नॉन फिनांस मतलब फिनांस के बिना। जैसे क्या है, उन्होंने क्या बताया कि जो वर्कर काम करेगा उसे ज़्यादा वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ये नहीं है नॉन फाइनेंशियल, उसने इग्नोर कर दिया बिल्कुल ही। जैसे लाइक क्या है, जॉब सिक्योरिटी, प्रमोशन, स्टेटस, रिकॉग्नाइजेशन, ये सब उसने इग्नोर कर दिया, इसे देखा ही नहीं है। नॉन फाइनेंशियल है कि ये सब चीज़ों को वो देख ही नहीं रहा, सिर्फ किसको प्रोवाइड कर रहा है, जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव, वेजेस होगी, सैलरी होगी, सिर्फ ये दे रहा है। स्टेटस, सिक्योरिटी, जो उसे सेफनेस चाहिए कि हाँ भाई मैं सिक्योर हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, वो उसे मिल ही नहीं रहा। नेक्स्ट है थ्योरिस्ट क्रिटिसिज्म। थ्योरिस्ट क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट है लिमिटेड इन स्कोप। लिमिटेड होता है, बहुत ही कम स्कोप है। कैसे कि जो हमारा टेलर है, टेलर ने क्या सिर्फ बोला है हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, कि सिर्फ हमने प्रोडक्शन पे ही सारा अपना जो भी स्ट्रेस है या पूरा का पूरा वर्कलोड है, सिर्फ इसी को देखना है। तो वो जो बाकी टूल है, ठीक है, जैसे हमारा क्या, इट डज़ नॉट ओवरलुक लाइक फिनांस एंड मार्केटिंग। मार्केटिंग और जो हमारी फिनेंस है, जो हमारे बड़े एरिया होते हैं, ठीक है, जिससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, वो एरिया को वो देखता ही नहीं है, सिर्फ किसको देखता है, प्रोडक्शन वाले को, कि उसने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी है। नेक्स्ट है सेपरेशन बिटवीन प्लानिंग एंड डूइंग। अब दोनों ये अलग हैं। प्लानिंग कोई मैनेजर करेगा और काम कौन करेगा, वर्कर। तो टेलर ने क्या कंसीडर किया है कि ये दोनों फंक्शंस अलग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हु प्लान डू नॉट परफॉर्म एंड दोज हु परफॉर्म डू नॉट प्लान। क्या है कि उसके अकॉर्डिंग कि जो प्लान को बना रहा है वो परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, और जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो प्लान नहीं बना सकता, ठीक है। ओवर एम्फेसिस ऑन अ स्पेशलाइजेशन। तो क्या एम्फेसिस मतलब फोकस पूरा स्पेशलाइजेशन पे है, कि एक पर्सन को हमने जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में पर्सन को डिवाइड कर दिया कि एक फिनांस का, एक मार्केटिंग का, एक सेल्स का, ठीक है, या एक प्रोडक्शन वाला, इन्होंने अपना काम देखना है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब हर एक पर्सन उससे ज़्यादा से ज़्यादा मोनोटोनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव अजम्पशंस। तो जो टेलर ने नेगेटिव अजम्पशन क्या लिया है, थोरिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन नेगेटिव अजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, कि वर्कर को लेके, ह्यूमन बिहेवियर को लेके उसने एक नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव थॉट अपने माइंड में रखी है, अज्यूम करके चला है कि कैसे, इट अज्यूम दैट वर्कर आर लेजी, श्रिंक वर्क, इरिस्पॉन्सिबल, की वर्कर बहुत ही सुस्त हैं, गैर जिम्मेवार हैं, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर रहे। बट टेलर के अकॉर्डिंग क्या है, ठीक है, उसने सिर्फ यही देखा है, बट टेलर ने क्या नहीं देखा, बट टेलर फेल टू सी दैट द ह्यूमन बींग्स आर इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव ऑल्सो, कि वो सिर्फ क्या देख रहा है कि लेजी, इरिस्पॉन्सिबल, सिर्फ यही देखा उसने, और उसने क्या नहीं देखा कि वो इंटेलिजेंट, क्रिएटिव, ये कुछ नहीं देख रहा, उसकी सिर्फ नेगेटिव अजम्पशन लेके ही चल रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा डिसएडवांटेज।